हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। मैं हूँ आपका दोस्त मुगीस। तो आज जो है बच्चों को पैदा हुए तकरीबन जो है 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के बच्चे हैं, तो 7 दिन के बच्चे मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि 7 दिन के बच्चे कैसे होते हैं और उन पे कितने बाल आगे होते हैं। वैसे तो इनकी 7 दिन में अभी आंखें नहीं खुली। आंखें जो है इनकी 10 दिन बाद खुलती हैं, 11 दिन बाद खुलती हैं, 10 दिन बाद खुलना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये नेस्ट से बाहर आएंगे तकरीबन 17 दिन बाद। तो वो एक बात है, तो वो मैं फिर आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। बिना से जब बाहर आएंगे, जब ये इनकी आंखें खोलेंगी, तो वो अलग से वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी ये कितने साइज़ के हो गए हैं और कैसे हो गए वो आपको दिखाता हूँ। और सब जो है कैसे हैं, सेहतमंद है नहीं है क्या, ये जो है वो चीज़ दिखाता हूँ। तो ये एक फ़ीमेल है जिसको मैंने आपको बताया था, पिस्ती। तो ये जो है बहुत ही गुस्से वाली है, बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती। और जब भी मैं नेस्ट के पास आता हूँ इसे पता चलता है, तो ये नेस्ट में आके बैठ जाती है और मतलब गुस्सा करती है। तो ये देखें, तो इससे मुझे डर लगता है थोड़ा, क्योंकि ये गुस्सा करती है। ये देखा आपने, ये इस तरह की करती है। ये एक फ़ीमेल इस तरह करती है, और बाकी जो है वो इस तरह कुछ नहीं करती। बस ये गुस्से वाली, और है बहुत अच्छी फ़ीमेल। बच्चों को अच्छे से ख्याल रखती है और बच्चों को सही से दूध पिलाती है। और मतलब जब भी इसने बच्चे दिए हैं तो इसके बच्चे सेहतमंद ही हुए हैं, मतलब सेहतमंद बड़े हुए हैं, कोई भी बच्चा नहीं मरा और मतलब कोई मसला नहीं बना। तो अभी भी सारे बच्चे सेहतमंद हैं। 15 बच्चे हैं यहाँ पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि तीसरी फीमेल ने इस जगह पे बच्चे दिए थे, इस जगह पे। तो वो जो है जब दूध पिलाने के लिए आती थी, तो ये भले बच्चे जो है मतलब दूध पीने में रह जाते थे। सब जो है जो आगे नेस्ट है उस जगह पे सब बच्चों को दूध पिलाती थी। तो मैंने इस तरह किया कि जो यहाँ वाले बच्चे थे उनको भी, और जो बाकी जो दूसरे 10 बच्चे थे उनके साथ शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पे छोड़ दिया, और मतलब सब 15 बच्चे एक ही जगह पे। अब सब तीनों फीमेल आती हैं तो वहाँ पे दूध पिलाती हैं। अभी 12 बच्चे तो बिल्कुल सेहतमंद हैं। 2-3 बच्चे जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह वो बड़े हो जाएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा, सब ठीक होगा। तो ये चीज़ थी। ये मसला बनता है जब एक ही जगह पे नेस्ट में ये बच्चे दे रही होती हैं। तो कुछ बच्चे जो है मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और फीमेल्स कम होती हैं, और मतलब उससे दूध नहीं पी सकते। जो तकड़े बच्चे होते हैं, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो दूध पी लेते हैं। और जो कमज़ोर होते हैं छोटे, तो वो पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए फिर वो मर जाते हैं। तो ये मसला बनता है। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए सिस्टम के, अलग अलग जगह पे बच्चे। केज में तो ये सिस्टम होता है कि हर एक का अपना नेस्ट होता है, उस नेस्ट बॉक्स देते हैं तो वो उसमें बच्चे देती हैं, तो ये मसला नहीं बनता। लेकिन जो है कॉलोनी में ये चीज़ मसले बनते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतना नहीं बनता। हाँ, आपके पास बहुत सारे रैबिट हैं, बस आपने बच्चे दिए हुए हैं, तो फिर आप जब किसी ने एक जगह पे 2-3 फीमेल ने बच्चे दे दिए, तो आप उनको फोस्टर करके जिनके पास कम बच्चे हैं तो उनके पास छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ हो सकती है। ये मैं पहले भी 2 वीडियो में बता चुका हूँ, अब फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। तो अब मैंने बच्चों का साइज़ वगैरह आपको दिखाना था कि ये 7 दिन में कितने बड़े हो जाते हैं। उनके बाल उस दिन मैं आपको दिखाए थे, तो कैसे वो गंजे गंजे थे और मतलब पिंक कलर के थे। अब जो है सब पे बाल आ गए हैं, सब वाइट कलर के हो गए हैं, और सब वाइट रेड आइज़ ही हैं। और 15 बच्चे हैं ये। और मतलब रैबिट की प्रोग्रेस वगैरह, अभी और फीमेल हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने बच्चे वगैरह नहीं दिए। जब वो देंगी तो फिर उनकी वीडियो अलग से शेयर करूँगा। तो ये देखा, अब जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा, ये फीमेल यहाँ पे आके बैठ गई। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से निकलेगी। तो ये बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह करती है। तो इसलिए यहाँ पे आके बैठ गई। और अब मैं बच्चों को हाथ लगाऊंगा तो ये गुस्सा करेगी, और मतलब मैं भी काट भी सकती है, इस तरह हो सकता है। लेकिन मैंने कभी काटा नहीं, लेकिन उस तरह का मौका ही नहीं दिया मैंने, हाथ वगैरह उसके सामने कभी लगाया नहीं। इसको घोंसले से निकाल के बच्चों को वगैरह मैं चेक करता होता हूँ। तो अच्छा, वीडियो जो है अब कुछ ऐसी बातों में जो है लंबी होती जा रही है, तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आपको बच्चे दिखाने हैं, उनका साइज़ वगैरह क्या है। तो बच्चे आपको दिखाता हूँ। पहले इस फीमेल को यहाँ से निकालते हैं। तो ये गुस्सा वगैरह करती है। श्श, देखा, यहाँ से ये जाएगी नहीं, तो इस तरह मतलब करती रहेगी। तो वो रहे बच्चे। ये सब 15 के 15 बच्चे हैं। ये इतने साइज़ के हो गए। मैं आपको अलग से ज़रा निकाल के दिखाता हूँ कि ये कैसे हो गए होते हैं। श्श, श्श, श्श। तो इस तरह निकलती नहीं है, थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है। तो ये हैं वो बच्चे, इतने बड़े हो गए हैं ये सब। ये देखें आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब इस बच्चे ने दूध पिया हुआ है, और अभी आंखें बंद है, अभी आंखें नहीं खुली इनकी। तो ये इस तरह
और मतलब ये देखें, इसके बाद ये देखें 3 हो गए, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सब ने दूध पिया हुआ है, सब सेहतमंद है माशाल्लाह से। इस तरह उछलते भी हैं, ये देखें। फिर वापस चले जाएंगे। ये अब घोंसले में आना चाह रही है, पर मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि गुस्सा करती है वो, फिर हाथ नहीं लगाने देती बच्चों को, फीमेल। ये देखें, ये देखें, अब ये ऊपर से झांक रही है। बहुत अच्छी माँ है, बहुत ख्याल रखती है बच्चों का। ये देखें, ये सारे बच्चे सेहतमंद हैं, 15 के 15। 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं, जैसे ये थोड़ा सा वो है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो दूध पीते वक्त तकड़े बच्चे आगे आ जाते हैं, छोटे बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं, इस वजह से कमज़ोर होते हैं। तो ये बच्चे हैं जी, सब आप देख लें। यहाँ पे सब, तो ये भी 7 दिन के हैं, 7 दिन में ये इतने बड़े हो गए हैं। तो 10 दिन बाद इनकी आंखें खुलती हैं, जब 10 दिन के होंगे तो जो है ये सिस्टम है। तो ये देखें, फीमेल फिर से वापस आ गई है। अभी बच्चों को मैंने वापस अपनी जगह पे रखना है, उनकी सेटिंग करनी है। तो ये मैंने आपको दिखाना था इनका साइज़ वगैरह, और ये 7 दिन में इतने हो जाते हैं, और मतलब कि कैसे। और सर्दी से आपने इनको बचाना, मतलब इनको बचाना क्या आपने, कि इनका नेस्ट जो बना हुआ है वो खुद ही फीमेल ऐसा बनाती है कि वो सर्दी में वो ये सब इकट्ठे चिपके हुए होते हैं, तो गर्म रहते हैं, कोई वो इतना नहीं होता। तो बस घास आप अगर देखें थोड़ा कम है तो और घास इनके नेस्ट में रख दें, सेटिंग करके, आपको ख़ुद बेहतर समझता है, मतलब इंसान के जो है कैसा सेटिंग करनी है, क्या जिसको जैसे बेहतर लगती है वो वैसे कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कई फीमेल ऐसी होती हैं जो बाल वगैरह नहीं उतारती, तो फिर मतलब आप रुई का यूज़ कर सकते हैं। पोलिएस्टर होता है, पोलिएस्टर यूज़ नहीं करना, वो बच्चों की गर्दनों और टांगों पाँव में फंस जाएगा और वो मर जाएंगे उस तरह से। वो मतलब बहुत ही मतलब सिल्क टाइप का और वो होता है, वो चीज़ नहीं सही। रुई आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई कपड़े का यूज़ करते हैं, कपड़ा भी ठीक नहीं, रुई ज़्यादा बेहतर है। तो जो फीमेल बाल नहीं उतारती तो आप रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो है ये जो नेस्टिंग मटीरियल आपको दिखाया मैं, हमारे इधर लगा हुआ है, इसको खवी बोलते हैं। मे बी और जो गांव के लोग होंगे वहाँ पे भी ऐसे यूज़ होगा, क्योंकि ये जब सूख जाता है तो ये जानवरों को खिलाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानवर खाते भी हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, ये नेस्ट भी बनाती हैं फीमेल्स, और साथ में खाती भी हैं इनको, इस घास को खवी बोलते हैं इसको। ये हर एक गाँव में मिलता है, हमारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। आजकल लोग काट के जानवरों को डाल के दे रहे हैं, मतलब भूसे के साथ, भूसे की जगह पर, क्योंकि भूसा कम हो जाता है तो फिर लोग ये वाला यूज़ करवाते हैं, सीज़न में जब होता है तो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ये देखें बच्चे कुछ वापस जो है अपनी जगह पर चले गए हैं। तो बच्चों का ये साइज़ वगैरह है, मतलब इतने साइज़ के होते हैं, और मतलब इस तरह होते हैं। अब ये फ़ीमेल यहाँ पे बैठी रहेगी तो जाएगी नहीं, तो इसको यहाँ से निकालते हैं। ये चीज़ गलत है, इस तरह कान से नहीं पकड़ना चाहिए, पर ये फीमेल इस तरह जाती नहीं है, तो मुझे इस तरह की चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरन करनी पड़ती हैं। तो ये देखें, अभी सारे बच्चे फिर उधर चले गए हैं। ये इतने ऐसे होते हैं गोलू गोलू से, और ठंड है, ज़्यादा वो नहीं करते। बच्चों को वापस अपनी जगह पे रखता हूँ। ये देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, तो इस तरह ये चिपक के रहते हैं, और मतलब सारे सेहतमंद और मतलब गर्म रहते हैं, और कोई मसला नहीं बनता, और मतलब इस तरह। तो ये इनके बाल वगैरह और ये घास जो है आप साथ में मतलब इस तरह कर सकते हैं। मैंने और घास रखा है।
तो ये बस सब चिपके रहेंगे और मतलब इस तरह रहेंगे। तो ये देख लें, बस ये वीडियो आपको मैंने दिखानी थी बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह देख लें, उससे देख लेंगे कैसे हैं। तो तीन फीमेल हैं, 3 फीमेल के बच्चे हैं, ये 15, और तीनों फीमेल अच्छे से फीड करवा रही हैं और बहुत ही अच्छी माएँ हैं तीनों फीमेल। एक की सेकंड टाइम ब्रीड है, तो वो मतलब अभी सीख रही है, कुछ उस तरह से वो नहीं है, लेकिन जो 2 फीमेल है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से फीड वगैरह करती हैं और बच्चे सेहतमंद है। और आप खुद देख लें, बच्चों की सेहत बहुत अच्छी है। ये 7 दिन के, वो 7 दिन में इनके इतने बाल और ये इतने गुबलू गुबलू और मोटे मोटे हैं। तो ये चीज़ हो गई। ये रही वो दोनों माएँ, और तीसरी माँ ये रही। तीनों वाइट रेड आइज हैं, मेल भी वाइट रेड आइज है, तो बच्चे भी उसी तरह के वाइट रेड आइज हैं। तो ये हो गया, मेरे पास 7 रैबिट थे और 15 बच्चे ये हो गए। तो अभी माँ अल्लाह इन्हें सेहत दे, ये जल्दी से बड़े हो जाएं सारे, तो फिर और बढ़ जाएंगे। फिर आगे जैसे जैसे इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बस यही चीज़ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।